ओम श्री नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 15। श्री सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत्य हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सकें। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घ आयु एवं निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक में जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब राजा बोले, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्रयभूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियाँ अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंगमय विग्रह को घी से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भूपाल, तुम यही मेरे लिंगमय स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी। वह केवल पृष्ठ भाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं होगी। इसके बाद राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। हे महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे, इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है,
वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पाता है, और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नरसिंह का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव हैं। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्व पातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने जब वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हैहय वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, शंबर और व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा, बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुँचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहाँ की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह भी धरती पर गिर पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े क्लेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुँचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, यह दूसरा मेरा साथी विदैवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, वह सुनो। राजन, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। तब राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, वह मुझे बताओ। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैश्व देव किए बिना
और भोजन में से पहले अग्रासन अर्थात गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता है, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत ही आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश मूत्र हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ और गुरु की शैया पर सोने वाला है, और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देखकर उसमें विघ्न डालता है, वह भी प्रेत होता है। तब राजा ने पूछा, मानसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है? मानसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न दान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरा बनवाता है, बगीचे लगवाता है और प्याऊ चलाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो? तब मानसाद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं, पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं, तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुदगरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्यों के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। हे राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं। यदि उनके पास चले जाएं, तो हमारे ऊपर अदृष्ट मुदगरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं, गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ,
जो जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म हैं, सब हमारे पास स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी ये सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से धर्म अधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजन, अगर ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म करने में समर्थ नहीं है। तब राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। तब मानसाद ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ और मन को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, फिर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहाँ हंस, वक और सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इन निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपना वृतांत कहना आरंभ किया कि हे मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। माहिष्मतीपुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुँचा। हे मुनिवरों, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग्य संध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। इसके बाद मुनियों तथा राजा ने संध्योपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य, जो महाराज मिल गए। यों कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे वो बताए। फिर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातः काल उठकर उन्होंने पूर्वान्न कृत्य स्नान, संध्योपासन आदि पूरा किया। इसके बाद मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ माहिष्मतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुँचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानसाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ हैं। उस समय मानसाद ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुरथ ने विदैवत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया
और मांसाद की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्वर्ग लोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धापूर्ण हृदय से कृतज्ञ के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ बोला, महाराज, तड़ाक के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतज्ञ रहा है, ऐसे मुझ पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही पर ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहलवश अपनी तुला पर एक ओर तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए महामते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है, शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ प्लक्ष नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर समयोचित शाक, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतज्ञ दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुरथ से बोला, प्रभु, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष क्षेत्र में वह लघुकु प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृ पक्ष की अमावस्या को वहाँ काल शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करते हैं, वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निश्वात, बहिष्यत, आज्यप और सोमप, ये पितृगण वहाँ सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों तथा अन्य अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण करती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए
इस प्रकार प्रेरणा की। तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों की शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध का पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहां जहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित मन से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू तो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती। ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इस क्षुतातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। उस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, आध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए,
तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के मन मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में भी लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बताए हुए उपाय से निकाल लीजिए। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करके महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दुह ली। कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राज अधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर, ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ
कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के साथ लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देखकर उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को अपनी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखाई दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड़ांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध आवेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असहाय पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे स्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है।
तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समायोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। इसके बाद जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है।
फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्मा और कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष प्रद प्राप्त कर लेता है। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके मन में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत द्विजीय महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा नहीं सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहने लगे कि हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्व गुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ करने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। हे जगदीश्वर, जग जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायत हूँ। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व साक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन,
तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, चारण, नाग, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु और उनके पुरोहितों का मन चुराते हुए अपने धाम को सिधार गए। फिर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विज गण वेद ध्वनि करने लगे, वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार करके भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा? अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सारोबार करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध और उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से
मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मत अनुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश और राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन की कथा का वर्णन। जय श्री कृष्णा। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोम प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।